आज मेरे दिमाग में एक सवाल आया, पता नहीं कैसे अपने आप, कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी किसी को करवाना चाहिए या नहीं? क्या ये अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? उसका इंस्टेंट रिस्पॉन्स मेरे अंदर तो रेडी था, वो यही था कि नहीं, किसी को नहीं करवाना चाहिए। लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, एक बार इस पे डॉक्टर्स क्या कहते हैं वो देखा जाए। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, और उस पे बहुत सारे वीडियोज़ दिखे मुझे। कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं मत करवाना, बहुत रिस्की है, नहीं करवाना चाहिए, अपने हाइट को एक्सेप्ट कर लो। कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये रिस्की नहीं है, 95% केसेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, कोई भी रिस्क नहीं होता है, वो लोग ठीक हो जाते हैं और उनका हाइट भी बढ़ जाता है, तो करवाना चाहिए, वो लोग कह रहे थे। और मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा, फिर मुझे ना उसके विजुअल्स दिखेंगे किस तरह, लाइक तुम्हारे टांग में से लोहा डाला जाता है, मशीन लगाया जाता है, और वो देखने में ही मुझे बहुत पेनफुल लग रहा था। मतलब अगर मैं उसको देखता रहूँ थोड़ी देर तक ना, तो मेरा उल्टी आ जाएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं कभी भी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं करवाऊँगा। अगर मैं शॉर्ट रहता, अभी मेरा हाइट है 5'8", अगर मेरा हाइट रहता 5'5", 5'4", तब भी मैं नहीं करवाता, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मुझे एक और शॉर्ट वीडियो दिखा जिसने थोड़ा लाइक मेरा पीओवी बदल दिया। उसमें एक लड़के ने करवाया हुआ सर्जरी, एंड सर्जरी करवाने के पहले उसने डॉक्टर के साथ या पता नहीं किस लेडी के साथ अपना फ़ोटो खिंचाया था, जहाँ हाइट का बहुत गैप था, वो लेडी लंबी थी, और सर्जरी के बाद वो बराबर हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा पता है? पहली चीज़ कि अब मैं नॉर्मल फ़ील कर रहा हूँ, और ये बात बहुत ज़्यादा हिट कर गया मुझे कि अब मैं नॉर्मल फ़ील कर रहा हूँ। Like I was like this. Yeah. Yeah, you remember Fatma? Yes. I look at her like I'm like this, and look at me now, guys. Like I feel like I'm normal in normal person. Yeah, that's cool. उसका पूरा आइडेंटिटी ही ऐसा बन गया था कि वो शॉर्ट है, उसे चिढ़ाया गया होगा तभी जाके ये चीज़ उसके अंदर क्रिएट हुआ होगा। ऐसे ही कोई नहीं सोचेगा कि नहीं, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, और एक सर्जरी के बाद वो अपने को नॉर्मल मानेगा। उसके बाद ज़रूर लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे, उसे बहुत चिढ़ाया गया होगा, तभी जाके उसको ऐसा फील हुआ कि वो नॉर्मल नहीं है, एंड इस सर्जरी के बाद वो नॉर्मल बन गया। तब मैं समझा कि अभी मेरा हाइट 5'8" है, तभी मैं सोच पा रहा हूँ इस तरह से कि नहीं, ये ठीक नहीं है, यूज़लेस है या बहुत पेनफुल है, क्यों इतने पेन से गुजरना, तो ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट हाइट का इंसान है, उसका तो यही पेन है कि लोग उसको छोटा कह के चिढ़ा रहे हैं, तो वो तो इस पेन को लेना चाहेगा ताकि वो परमानेंटली उस पेन से फ्री हो जाए। तब मैं समझा कि हाँ, मैं यहाँ गलत था। अगर तुम्हें लगता है कि करवा के तुम्हारा लाइफ बेटर होगा, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड बेटर होगा, तो करवाओ तुम। लेकिन हाँ, यहाँ भी कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं। अब अगर कोई मेरे हाइट का इंसान है और वो 6 फीट का होना चाहता है और वो करवा रहा है सर्जरी, तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था मेरे हाइट में, 5'8" हाइट में। अगर उसकी हाइट 5'4" से कम नहीं है और वो करवा रहा है, तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसको कोई इतना नहीं चिढ़ाएगा, उसके पीछे समाज नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एक्चुअल में बहुत शॉर्ट लोग होते हैं, उनके साथ तो ये होता ही है, लोग चिढ़ाते ही हैं। लोग फ्रेंड्स हों या कोई भी हो, बात बात में चिढ़ा देते हैं। और हम जो चिढ़ाने वाले लोग हैं, मैं नहीं चिढ़ाता हूँ, बट जो चिढ़ाने वाले लोग हैं, वो समझ नहीं पाएंगे कि ये चुभता कितना है एक इंसान को, क्योंकि वो तो एक ही बार बोल रहे हैं ना कि तुम छोटे हो या तुम्हारी हाइट कितनी है, ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन वो तो डेली सुन रहा है, उसको हर रोज़ एक नया इंसान ऐसा कह रहा है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। मैं कभी नहीं करूँगा, शायद मैं शॉर्ट होता तभी मैं नहीं करवाता, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है एंड इसमें बहुत पैसे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ साल तुम्हारे चले जाएंगे व्हील चेयर में, 2 से 3 साल तुम्हें शायद व्हील चेयर में रहना पड़ जाए, तो बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो शायद मैं अगर शॉर्ट रहता तब भी नहीं करवाता। मेरा हमेशा से एक अप्रोच रहा है लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी है तो उसको सक्सेस से रिप्लेस कर दो, मतलब ये मेरा अप्रोच है, और हर बार मेरे लिए इस चीज़ ने काम किया है। जैसे जैसे मैंने लाइफ में अपने को अपलिफ्ट किया है, जो इनसिक्योरिटी मेरा पहले था वो इनसिक्योरिटी कम हो गया है। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये किया होता अगर मैं शॉर्ट होता, कि मैंने सक्सेसफुल होने का रास्ता चूज़ किया होता, कि कुछ भी करके बहुत फेमस बनूंगा, 1 मिलियन फॉलोअर्स पाऊंगा, जो भी करूँगा। बट मैं वो रास्ता चूज़ करता, ना कि ये कि मैं पैसे सेव करूँ, फिर सर्जरी करवाऊँ और इतने सालों के लिए व्हील चेयर में रहूँ, या मतलब काम बंद कर दूँ। क्योंकि अगर तुम जॉब कर रहे हो, तुम जॉब नहीं कर पाओगे सर्जरी करवाने के बाद, और उसके बाद भी प्रॉब्लम्स तो हैं, उसके बाद भी तुम अब कभी स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे, और खेलोगे तो बच बच के खेलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम फुटबॉल खेल पाओगे, एंड जिम में जाके वेट लिफ्ट करना, फास्ट दौड़ना, ये सब तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ेगा लाइफ में। और दौड़ना तो बहुत बेसिक चीज़ है, हर एक इंसान को दौड़ना आना चाहिए, फास्ट दौड़ना, कब किस सिचुएशन में तुम्हें दौड़ने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सब सोच के मैं नहीं करवाता। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि एक इंसान अगर बहुत सुन लेता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको बहुत चिढ़ाया जाता है, तो अब वही उसके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो
ये प्रॉब्लम अगर 10 में से 10 है और दूसरा प्रॉब्लम है सर्जरी के बाद, वो होगा 10 में से 8, तो 10 में से 8 वाला बेटर है ना, वहाँ पेन कम है, इधर 10 में से 10 पेन है, तो वो इंसान वही चूज़ करेगा। और मुझे ना इस शॉर्ट हाइट वाले प्रॉब्लम में ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ दिखता है। अगर मैं हाइपोथेटिकली सोचूं कि मैं कभी शॉर्ट रहता, तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए सर्जरी करवाता है, एंड सर्जरी के लिए मुझे पैसे सेव करने पड़ते हैं, और उतने पैसे 20-25 लाख अगर मुझे सेव करना पड़ रहा है एक सर्जरी के लिए, और उस लायक बनना पड़ रहा है लाइफ में कि मैं 2 से 3 साल मतलब व्हील चेयर और बेड में काट सकता हूँ बिना काम किए, उस लायक मैं बन चुका हूँ फाइनेंशियली, तो मैं उसी चीज़ को सक्सेस मानता। और मुझे ऐसा लगता है कि वो करवाने के लिए जब मैं इतना अपने को पुश करता, फाइनेंशियली इतना सेव करता, इतना कमाता पैसे, तब शायद मेरे अंदर से वो जो इनसिक्योरिटी था हाइट का वो चला गया होता, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत चीज़ें होती जो मेरे ओवरऑल कॉम्पिटेंस में ऐड अप हो रही होती, तो इससे मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ चुका होता है, एंड ये इनसिक्योरिटी मेरे अंदर नहीं रहता। अगर कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है जो खुद शॉर्ट नहीं है ना, और उसने कभी लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के बारे में सुना भी नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये कितना ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। लोगों के लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव ही बन जाता है कि उन्हें सर्जरी करवाना है, क्योंकि उन्हें इतना चिढ़ाया जाता है, वो इतना ज़्यादा हाइट को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं। और आज के टाइम पे ज़्यादातर देखोगे तुम इंटरनेट पे लड़कियां भी कहती है हमें 6 फीट का बॉयफ्रेंड चाहिए या उससे भी लंबा चाहिए, तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा ना उन्हें इनसिक्योर करती हैं। और अभी जितने शॉर्ट लोग मुझे देख रहे हैं, अगर कोई देख रहा है तो ये बताना मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में स्पेशली तुम्हारा चेहरा तुम्हारे हाइट से ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम आसपास देखो, मैं कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ करूँगा, तो तुम्हारे आसपास शॉर्ट लोग जितने हैं उससे ज़्यादा अगली लोग हैं जो फेशियली ब्यूटीफुल नहीं है सोसाइटी के नज़र से। ऐसे देखो ब्यूटी इज़ सब्जेक्टिव, लेकिन हम बात करें सोसाइटी की नज़र से, क्योंकि सोसाइटी ही जज करता है लोगों को उनके लुक्स पर, उनके हाइट पर, और उससे ही लोगों को फ़र्क भी पड़ता है एक्चुअल में। जो सर्जरी तुम करवा रहे हो तुम अपने लिए नहीं, तुम सोसाइटी को खुश करने के लिए करवा रहे हो, एंड कुछ ख़राब नहीं है इसमें। तुम्हें कोई बुली करे, चिढ़ाए, उससे बेटर है कि तुम सर्जरी करा के लंबे हो जाओ, कोई ख़राबी नहीं है। बट हाँ, अगर सोसाइटी को ही प्लीज़ करना है तो और भी तरीके हैं। तुम अगर अपने चेहरे को, मेरे हिसाब से चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से और गुड लुकिंग अगर बना दे रहे हो, तो वो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के पेन से तो बेटर ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा शॉर्टकट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम ऊंचे इंसोल्स वाले जूते पहनो, या फिर फैशन इस तरह से करो कि तुम लंबे लगो, या फिर अपने लुक्स को या फिज़ीक को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, तब मुझे लगता है कि ये हाइट इनसिक्योरिटी कम हो सकती है। लेकिन मैं शॉर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं बोल नहीं पाऊँगा। जो शॉर्ट इंसान है एक्चुअल में वही बता पाएगा कि रियलिटी क्या है, क्या शॉर्टकट्स काम करते हैं या नहीं। तो जितने भी शॉर्ट लोग मुझे देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना तुम्हारे थॉट्स क्या है इस चीज़ से रिलेटेड। क्या तुमने भी कभी सोचा है तुम्हें सर्जरी करवाना चाहिए या करवाने वाले हो? बताना, शायद मैं आगे इस पे और वीडियो बनाऊँ लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी पर शायद। तो अपने थॉट्स लिखना कि क्या तुमने क्या सोचा है, तुम अपने लाइफ को किस तरह जीने वाले हो, तुम इस इनसिक्योरिटी से किस तरह डील कर रहे हो, एंड आगे क्या करने वाला हो इसके लिए, ये चीज़ शेयर करना। या तुमने शायद अभी ओवरकम कर लिया इनसिक्योरिटी, कभी बचपन में भी इनसिक्योरिटी रहा हो, तो ज़रूर रियलिटी थोड़ा ज़्यादा ही डीप है, जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा कुछ डेप्थ है इस चीज़ में, कुछ सीरियसनेस है इस चीज़ में, तभी जाके इतना महंगा सर्जरी भी लोग खुशी खुशी करवा ले रहे हैं, और इतना पेनफुल सर्जरी। तो अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो के एंड में एक पढ़ाई की बात कर देता हूँ। अगर तुम बोर्ड एग्जाम की या जेईई नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हें ओसवाल बुक्स में बेस्ट स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड हटके यूज़ कर लेना, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बुक परचेज के बाद मुझे अगर टैग करोगे तो मैं रीशेयर भी करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।